गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीए फिफ्थ सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है मूल्यांकन की विशेषताएं, जो कि हमारा पेपर फर्स्ट है और यूनिट भी हमारी फर्स्ट है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है मूल्यांकन की विशेषताएं, इससे पहले की क्लास में हम मूल्यांकन के विषय में बता चुके हैं कि मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा। तो अब उसी से हम इसकी विशेषताओं को फाइंड आउट करते हैं, या अर्थात विशेषताएं हम इसकी निकालते हैं। क्योंकि अगर हमने किसी भी टॉपिक का मेन अर्थ समझ लिया, देन उसकी विशेषताएं, उद्देश्य निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो आप देखिएगा मैं उसी से फाइंड आउट करती हूँ विशेषताओं को। ओके, तो हमारी पहली जो विशेषता है वो है कि मूल्यांकन हमारी कैसी प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कारण, क्योंकि मूल्यांकन हमारा ऑलवेज चलता रहता है, बंद नहीं होता है। जैसे मापन है, मापन तो हमारा जो है, जैसे एग्ज़ाम होते हैं, आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है, और वो तो हमारे समय समय पर होता है मापन। ठीक है, आपके एग्ज़ाम टेस्ट डेली तो होते नहीं हैं, वीकली भी नहीं, तो कभी हुए मंथ में, या वीकली टेस्ट भी हो गए कभी कभी। बट मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन हमारा ओवरऑल आता है, उसमें सारे ही हमारे पक्ष आते हैं। इसलिए मूल्यांकन हमारा लगातार अर्थात कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। हम विद्यालय में या महाविद्यालय में कोई भी एक्टिविटी का कुछ भी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ऑलवेज मूल्यांकन होता रहता है, हमेशा। हो सकता है हमें ऐसा समझ में नहीं आता है या हमें पता नहीं चलता है कि हमारा मूल्यांकन चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपका चलता रहता है और आप उसे समझ ही नहीं पाते हैं। तो मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया। क्योंकि मैंने कहा ना, जैसे कि आपने में क्या बदलाव आ रहे हैं, आपकी क्लास में कैसी प्रेजेंस है, आप डिसिप्लिन में कैसे हो, कई चीज़ों का, यानी विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के आचरण के बदलाव को मूल्यांकन के अंतर्गत देखा जाता है। ठीक है, तो हमारा सेकंड आता है, मूल्यांकन हमारी कैसी प्रक्रिया है? व्यापक प्रक्रिया है। अब ये व्यापक क्यों है? क्योंकि अगर आपने फर्स्ट लेक्चर हमारा देखा हो, आकलन है, मापन है, मूल्यांकन है, इसको मैंने पढ़ाया हुआ है, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि मूल्यांकन में आपका मापन भी समाहित होता है। मूल्यांकन में हमारा क्या समाहित होता है? मापन भी समाहित होता है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये जाहिर सी बात है, मापन से व्यापक प्रक्रिया है। और चूँकि कॉन्टिन्यूअस चलती है, लगातार चलती है, तो ये वैसे भी व्यापक हो गई, बड़ी हो गई, बृहद हो गई, है ना, क्योंकि इसमें हमारा मापन भी सम्मिलित है। मतलब अंक को तो हमें देखना ही देखना है कि बच्चे को कैसे अंक मिले हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसका अदर एक्टिविटीज़, बाकी चीज़ों में क्या कैसा है, वो भी हम मूल्यांकन के अंतर्गत ही देखते हैं। तो इसलिए मापन हमारी कैसी, मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया हो गई? मूल्यांकन एक व्यापक या बृहद प्रक्रिया है। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट। तो हमारा थर्ड पॉइंट है, यह मात्र शैक्षिक निष्पत्ति का मापन नहीं करती है। किसका? शैक्षिक निष्पत्ति। अब ये शैक्षिक निष्पत्ति क्या होती है, थोड़ा सा मैं समझाती हूँ उसको। ये हमारा किसका मापन नहीं सिर्फ करती है? सिर्फ शैक्षिक निष्पत्ति का मापन नहीं करती है, बल्कि यह क्या करती है? समस्त शिक्षा प्रणाली में सुधार लाती है। शैक्षिक निष्पत्ति से तात्पर्य है कि सिर्फ शिक्षा से संबंधित पहलू, अर्थात आपने कितना अधिगम किया, आपको क्या याद है, आपने कोर्स में कितना कवर किया है, सिर्फ यही चीज़ें नहीं देखती। अर्थात कुल कह सकते हैं हम कि ये हमारी सिर्फ एजुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा प्रणाली में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई से, आसान शब्दों में कहें तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई से संबंधित नहीं है, बल्कि यह बालक के समस्त पक्षों को ध्यान देती है। जैसे समस्त पक्ष में कहा जाता है, शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, संवेगात्मक है,
आप डिसिप्लिन में कैसे रहते हो, अन्य चीज़ें जो भी हमारे व्यक्तित्व के अन्य पक्ष हैं उन सभी में ये जांच, उन सभी की जांच करती है और सुधार का मौका भी मिलता है बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। हमारा अगला 4th पॉइंट है मूल्यांकन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? निर्णयात्मक। निर्णयात्मक क्यों है? उसका कारण है कि हम अंकों के आधार पर निर्णय लेते हैं। निर्णय कैसा लेते हैं कि सपोज बच्चे ने किसी शैक्षिक निष्पत्ति, जिसकी मैंने यहाँ ऊपर बात की कि बच्चे ने 40 या 50 अंक प्राप्त किए या 100 में से जो भी अंक उसने प्राप्त किए, उसके आधार पर हम बच्चे के विषय में निर्णय लेते हैं। और अगर हमें कुछ कमियाँ, जाहिर सी बात है कमियाँ तो नज़र ही आएंगी, कुछ ना कुछ कमियाँ हर सभी में होती हैं और उन कमियों में सुधार के अवसर भी देती है। तो यह प्रक्रिया कैसी है? निर्णय लेने की। मतलब कह सकते हैं कि अगर हमने मापन किया, ठीक है, तो मापन पे हम निर्णय नहीं ले सकते हैं ना। मापन में तो सिर्फ हमने उसको अंक प्रदान किए, अंकों का प्रदान करना मापन। लेकिन हम इसमें मूल्यांकन में क्या करते हैं? अंकों के आधार पर मूल्यों का निर्धारण करते हैं। तो ये इसलिए हमारी निर्णयात्मक प्रक्रिया कही जाती है। नेक्स्ट है, यह क्या है? शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका शिक्षा के अनेक पाठ्यक्रम से, जैसे उद्देश्य हो गए हमारे, शिक्षण विधि हो गई, इन सब से इसका संबंध होता है। शिक्षण विधि है, पाठ्यक्रम है, इन सभी से क्या होता है? इसका एक संबंध पाया जाता है। कैसा घनिष्ठ संबंध है? सपोज हमने बात की मूल्यांकन की, तो पहले क्या हुआ? मूल्यांकन किया। हमने देखा कि मूल्यांकन में बच्चे उन उद्देश्यों को अच्छी तरह से पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं जो शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य होने चाहिए। दिन क्या करेंगे हम अपने मूल्यांकन की थोड़ा सा शिक्षण के उद्देश्य के साथ साथ पाठ्यक्रम में सुधार करेंगे, शिक्षण विधि में सुधार करेंगे। इस तरह हम सुधार करके मूल्यांकन के आधार पर बच्चे को एक नई दिशा प्रदान कर सकेंगे। तो हमें क्या करना है? इसलिए इन उद्देश्यों को, यानी कि चाहे वो शिक्षा के उद्देश्य हो, चाहे शिक्षण विधि हो, चाहे वो पाठ्यक्रम हो, चाहे वो परीक्षा हो, सभी से हमें बच्चे का विकास करना, और विकास करने के लिए हमें मूल्यांकन करना पड़ेगा। और जब हम मूल्यांकन करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि बच्चों में क्या कमियां पाई जा रही हैं और उन कमियों का निवारण किस तरह से किया जा सकता है या उनमें सुधार करने की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 6 पॉइंट। ये बहुत अधिक विस्तृत होता है। इसका क्षेत्र कैसा है? विस्तृत है। विस्तृत क्षेत्र क्यों है? इस पर मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। क्योंकि यह हमारे बालक के कई सारे पक्षों पर ध्यान देता है। और वो पक्ष कौन कौन से हैं? शारीरिक विकास, ठीक है, यानी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, चारित्रिक, इन सभी पर वो ध्यान देता है। तो इसलिए इसका क्षेत्र कैसा है? विस्तृत है। ठीक है, इसका क्षेत्र कैसा? विस्तृत, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, और इसी कारण इसका क्षेत्र भी विस्तृत कहा जाता है। ओके, तो ये हमारा मूल्यांकन के फीचर्स, ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, यानी उद्देश्य थे या विशेषताएं भी कह सकते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, थैंक यू।